एक कहावत है, माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट। जय मसीह प्रिय परिवार, आप सब का स्वागत है जीवित और पवित्र प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य और पवित्र चरणों में। आज के दिन प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को, हम सब को अद्भुत और बड़ी आशीष से देगा। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन। प्रियो, आप दुनिया में इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखते होंगे, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। लेकिन ये फंडा स्वर्ग में नहीं चलेगा। स्वर्ग में ये बातें कभी भी नहीं चलेंगी। वचन बताता है, जब हम पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 1 से लेकर 11 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास न जाएं। 2 तरह के लोग बताएं, एक अधर्मी लोग, दूसरा पवित्र लोग। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? प्रभु का वचन क्लियर करता है कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रार्थना भी करेंगे, प्रभु हमें पवित्र करो। और आप रिन्यू होता हुआ देखोगे पावर ऑफ सिन, है ना, पावर ऑफ सिन। बुरी आदतों की शक्ति को, बुरी शक्ति को कैसे रिन्यू होगी, आप इस चीज़ को समझेंगे। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? होली पर्सन, पवित्र पर्सन जगत का न्याय करेंगे, स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। फर्स्ट पर्सन आया था अधर्मी लोग, दूसरा पवित्र लोग, तीसरा आया है अविश्वासियों। 7 वचन में लिखा है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न प्रस्तिगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। है ना। देखो क्या क्या प्रभु के वचन में गंभीर बातें लिखी है। जो पर्दे के पीछे का जीवन है वो भी प्रभु को पता है ना। जब आदमी एक बढ़िया मेकअप कर लेता है, वेल सूट पहन लेता है, तो पता नहीं लगता। वाह, वंडरफुल, है ना, कितना बेहतरीन, है ना, कितना सुंदर, ताजा, तेजोमय। लेकिन प्रभु वॉच कर रहा है बिहाइंड सीन, है ना, पीछे के सीन को भी। एक बार फिर पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते? आप कमेंट बॉक्स में लिख के हम जानते हैं, है ना। अन्याय, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे?
तो यहाँ पता लगता है परमेश्वर का राज्य है और परमेश्वर के लोग उस राज्य के वारिस भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप कमेंट में कहें, प्रभु हमें अपने राज्य का वारिस बना ले। आमीन आमीन आमीन। पवित्र पिता हमें अपने राज्य का वारिस बना ले। आमीन आमीन आमीन। है ना। लिखा है धोखा न खाओ। नंबर 1, न वेश्यागामी। देखो क्या इंग्लिश में, आप इसको जरूर ढूंढ कर पढ़ें। न मूर्ति पूजक, न प्रस्तिगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। है ना। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। है ना। तो प्रभु आपको भी, मुझे भी, हम सबको इन सारे खड्डों से निकालकर स्वर्ग के राज्य के वारिस बनाएगा। आइए प्रार्थना करें। आप मेरे साथ कह सकते हैं, प्रभु मुझ पर दया करे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के, प्रभु मैं तेरी दया के लिए धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय सच्चे महिमित पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप स्वर्गीय राज्य के वारिस हमें बनाइए। हाँ प्रभु यीशु, हम अपनी किसी भी शक्ति के द्वारा, हम अपने किसी भी बल के द्वारा या काम के द्वारा स्वर्ग नहीं आ सकते। जैसे आपके वचन में लिखा है, प्रभु इतने सारे अवगुण, इतनी सारी अंधकार की शक्तियाँ केवल प्रभु आप ही प्रभु जी दूर कर सकते हैं। अंधकार को, अंधकार की शक्तियों को, बुरी लतों को। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें स्वर्ग में, मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया करो और अपने लहू से हमें धोइए। सब बोले, हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु मसीह, हम पर दया करो, हमें अपने लहू में धोइए, हमें क्रूस के बलिदान के द्वारा प्रभु पवित्र कीजिए। हम निवेदन करते हैं, जब आपका राज्य आए तो प्रिय प्रभु यीशु आप हमें उस राज्य में ले चले। हाँ प्रभु यीशु, आप ही उस क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें अपने राज्य में ले जा सकते हैं। प्रभु हम पर दया करो। महान परमेश्वर, हम पर दया करो। हे प्रभु यीशु, हम पर दया करो। हे राजाओं के राजा, हम पर दया करो। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया करो। अपने लहू से पवित्र करो, अपनी आत्मा के द्वारा पवित्र करो। प्रभु अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा पवित्र करो। हे पिता परमेश्वर, हम पर दया करो। हे पिता परमेश्वर, हम पर दया करो। हे पिता परमेश्वर, हम पर दया करो। हे खुदाओं के खुदा, आपके लिए हम पर दया करो। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया करो। हे खुदाओं के खुदा, हम पर दया करो। हे महान परमेश्वर, हम पर दया करो। हे खुदा, हम पर दया करो। हमारे अंदर को, आत्मा को पवित्र करो। मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया करो। हे मेरे खुदा, हम पर दया करो। दया करो प्रभु, आत्मिक अभिषेक दो प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने लहू से अभिषेक करो, अपनी आत्मा से अभिषेक करो, अपने पवित्र पवित्र लहू से अभिषेक करो। हे प्रभु, जब आपका राज्य आए तो हमें अपने राज्य में ले जाइएगा, उस पवित्र राज्य में जो आपने बनाया है। नरक से बचाइएगा। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। स्वामी, हम पर दया करो। प्रभु यीशु, इस चैनल पर जुड़े
हर परिवार पर आप दया करो, गंदगी से बचाओ, अंधकार की शक्तियों से बचाओ। प्रभु जी धन्यवाद, सब कहें प्रभु धन्यवाद। हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं हम मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, किसी भी तरह की परेशानी से ग्रस्त है। यीशु नाम में आज चंगे हो जाएं, यीशु नाम में छुटकारा मिले, यीशु नाम में पवित्रता मिले, यीशु नाम में नया जीवन मिले, यीशु नाम में क्रूस के पीछे चले। प्रभु दया करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन।